एक समय की बात है। शेख फरीद नाम के एक भक्त हुए हैं। शेख फरीद बचपन में बहुत चंचल थे। बच्चों के साथ खेलने जाते तो कभी-कभी बच्चों की पिटाई कर देते। लोग शेख फरीद की शिकायतें उनकी माँ से करते। माता दुखी हो जाती थी। एक दिन माता ने विचार किया, इस फरीद ने तो मुझे परेशान कर रखा है। जब भी बाहर खेलने जाता है कुछ न कुछ गलती करता है। प्रतिदिन कोई न कोई इसकी शिकायत करने आता ही रहता है। मैं तो तंग हो गई हूँ इसकी रोज की शिकायतों से। आखिर क्या करूँ? कुछ ऐसा करना होगा कि ये बाहर खेलने न जा सके। एक काम करती हूँ, फरीद को खजूर बहुत पसंद है। बेटा फरीद, आप नमाज किया करो। क्यों माँ, नमाज करने से क्या होता है? नमाज करने से अल्लाह तुमको खजूर देंगे। तुमको खजूर बहुत पसंद है ना? क्या सच में अल्लाह मुझे नमाज करने से खजूर देंगे? हाँ सच में, अल्लाह तुमको खजूर देंगे। अच्छा माँ, तो मैं अभी नमाज करता हूँ। ऐसे नहीं, नमाज करने का एक विशेष समय होता है। मैं आपको बताऊंगी, तब आप नमाज करना। अच्छा माँ, ठीक है। माता जब घर के कार्य में व्यस्त होती थी तो फरीद बाहर भाग जाता था। माता ने वही समय नमाज के लिए बताया, जिससे ये बाहर नहीं जाएगा। योजना के अनुसार माँ ने फरीद से कहा, बेटा अल्लाह की नमाज का समय हो गया है, अब आप नमाज करो। ठीक है माँ। माता ने आंगन में वृक्ष के नीचे एक चादर बिठा दी। बेटा फरीद, आप आंखें बंद करके यहाँ बैठकर अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे ऐसे कहते रहना। जब तक आपके ऊपर धूप ना आए तब तक आंखें बंद रखना और नमाज करते रहना। ठीक है माँ। अल्लाह खजूर दो, 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 अल्लाह खजूर दो। जब फरीद ने आंखें बंद कर ली तब माता ने ताड़ वृक्ष के पत्ते पर खजूर रखकर चादर के एक कोने के नीचे रख दी। अल्लाह खजूर दो, 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 अल्लाह खजूर दो। फरीद ने धूप आने पर आंखें खोलकर इधर-उधर देखा तो उसे खजूर नहीं मिली। वो उठकर माता के पास आकर बोला, माँ, आपने झूठ बोला। अब मैं कभी नमाज नहीं करूँगा। अल्लाह ने मुझे खजूर नहीं दिया। बेटा अल्लाह गुप्त रूप में सब कार्य करता है। चादर के नीचे देखो, खजूर अवश्य मिलेगी। फरीद ने जाकर चादर उठाकर देखा तो सच में खजूर रखी थी। उसे देखकर फरीद बहुत खुश हुआ। खुशी-खुशी खजूर खाई और माता से कहा, माँ, अल्लाह ने सच में मुझे खजूर दे। माँ, अब कब करनी है नमाज? बेटा मैं बता दिया करूंगी जब नमाज करनी होगी। ठीक है माँ। माता प्रतिदिन काम के समय चादर बिछा देती। फरीद आंखें बंद करके बैठ जाता, तब माता खजूर रख दिया करती। एक दिन माता खजूर रखना भूल गई। आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं फरीद की चादर के नीचे खजूर रखना भूल गई। अब फरीद कभी नहीं मानेगा और अधिक परेशान करेगा। अल्लाह खजूर दो, अल्लाह खजूर दो, अल्लाह खजूर दो। फरीद ने धूप आते ही आंखें खोली और चादर उठाकर देखी। चादर के नीचे खजूर प्रतिदिन की तरह रखी थी। फरीद खजूर खाता खाता माता के पास आया। माता ने पूछा, बेटा खजूर कहाँ से लाया? माँ, अल्लाह तो नमाज के वक्त प्रतिदिन खजूर देते हैं। सच सच बता, खजूर कहाँ से लाया? माँ, सच बताता हूँ, देख इस पत्ते में खजूर अल्लाह रख कर जाते हैं। या अल्लाह, आपने इस बच्चे के लिए खजूर स्वयं आकर रख दी। ये बच्चा कोई सामान्य बालक नहीं है। माँ समझ गई कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। कुछ सालों के बाद शेख फरीद जी इस्लाम धर्म वाली सभी साधना करते थे। एक दिन की बात है। भाई फरीद, कैसे हो? बस कृपा है अल्लाह की। आप बताइए। आज मैं एक फकीर बाबा के स्थान पर जा रहा हूँ। कहते हैं वो फकीर बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। उसके पास बहुत ही सिद्धि शक्तियां हैं। क्या तुम चलोगे मेरे साथ?
अच्छा, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, शायद अल्लाह को पाने का कुछ मार्ग मिल जाए। दोनों उस फकीर बाबा के स्थान पर पहुंच जाते हैं। फकीर ने शेख फरीद को बताया, अल्लाह को पाने के लिए बहुत कठिन तप करना पड़ता है। तप करने से खुदा मिलता है, इन साधनाओं से नहीं मिलना। मैं भी इस्लाम धर्म में जन्मा हूँ। मुझे भी एक फकीर बाबा ने ये मार्ग बताया, तब से मैं उनकी बताई इबादत कर रहा हूँ। उसके बाद शेख फरीद घर त्याग कर उस फकीर के शिष्य बनकर आश्रम में रहने लगे। आश्रम में कुछ और शिष्य थे। प्रतिदिन एक सेवक सारी सेवाएं करता था, जैसे गुरुजी का भोजन बनाना, भोजन के तुरंत बाद हुक्का भरकर गुरुजी को देना, कपड़े धोना आदि। शेख फरीद दिलोजान से गुरुजी की तथा आश्रम की साफ सफाई की सेवा करता था। गुरुजी शेख फरीद की बहुत प्रशंसा करते थे, जिस कारण से अन्य शिष्य शेख फरीद से ईर्ष्या करते थे। सुनो भाई, गुरुजी हमेशा इस फरीद की तारीफ करते रहते हैं। आश्रम में सेवा तो हम सभी करते हैं, पर गुरुजी हमारी तारीफ कभी नहीं करते। जब देखो तब फरीद की ही बड़ाई करते रहते हैं। इस फरीद को सबक सिखाना ही होगा। सुनो, अभी बारिश का मौसम है और गुरुजी भोजन के तुरंत बाद हुक्का पीते हैं। यदि हुक्का भरने में देरी कोई शिष्य कर देता है तो उसे दंडों से पीटते हैं और उसे कई दिनों तक सेवा भी नहीं देते। ये सही समय है फरीद को सबक सिखाने का। आज फरीद का नंबर है गुरुजी को हुक्का भर कर देने का। जब वो अन्य कामों को कर रहा होगा तब हम हुक्का जलाने की आग को बुझा देंगे और लकड़ियां भी गीली कर देंगे। जैसे ही गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का मांगेंगे तो आग ना मिलने के कारण फरीद जल्दी से गुरुजी को हुक्का नहीं दे पाएगा और दोबारा आग जलाकर हुक्का भरने में समय लगेगा। तब तक गुरुजी नाराज हो जाएंगे और फरीद को सजा देंगे। हाँ भाई, ये तो तूने सही सोचा है। आज हम ऐसा ही करेंगे। शेख फरीद ने कभी गलती नहीं की थी। उस दिन भी शेख फरीद ने भोजन बनाया और प्रतिदिन की तरह आग तैयार करके रखी थी। गुरुजी को भोजन खिलाया और चिलम में आग रखने के लिए चूल्हे के पास गया तो देखा कि आग बुझ चुकी थी। अरे, आज ये आग जल्दी कैसे बुझ गई? अगर गुरुजी को जल्दी हुक्का भरकर नहीं दिया तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे और सजा भी देंगे। एक काम करता हूँ, शीघ्र दौड़कर गांव में जाकर किसी घर से जल्दी से आग लेकर आ जाता हूँ। इस बार से शेख फरीद तेजी से दौड़कर गांव में गया, जो थोड़ी दूरी पर था। माई, आग दे दो, गुरुजी का हुक्का भरना है। आश्रम में बारिश के कारण आग बुझ गई है। गुरुजी नाराज हो गए तो जीवन नरक बन जाएगा। बारिश का मौसम था। माई ने दुखी होकर फूंक मार मार कर आग जलाई थी। माई बोली, बड़ाया आग लेने वाला, आग आंखें फूटने से मिलती है। मैंने इस धुएं में अपनी आंखें फुड़वा कर आग तैयार की है। तू भी अपनी आंखें फुड़वा, तब आग मिलेगी। शेख फरीद ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी एक आंख में चिमटा मारा और आंख निकालकर माई के पास रख दी। लो माई, आंख फोड़ ली है, अब तो आग दे दो। वह माई घबरा गई। उसे पता था कि वह फकीर सिद्ध पुरुष है। अब वह मुझे जरूर कुछ न कुछ हानि कर देगा। उसने तुरंत चूल्हे से आग निकालकर बाहर कर दी। शेख फरीद आग चिलम में रखकर तेजी से आश्रम की तरफ दौड़ा। वह फकीर साधु खाने के तुरंत बाद ही हुक्का मांगता था। 2 आवाज लगाता था। यदि शिष्य हुक्का नहीं ला पाता था तो वह तीसरी बार में डंडा लेकर शिष्य को मारने के लिए चल देता था। गुरुजी ने पहली आवाज लगाई, बेटा मेरा हुक्का लाओ। तब शेख फरीद आधे रास्ते में था। फिर गुरुजी ने दूसरी आवाज लगाई, अरे मेरा हुक्का लाओ। तब तक शेख फरीद आश्रम में प्रवेश कर चुका था। अरे शेख फरीद कहाँ मर गया?
आ गया गुरुजी, आ गया। गुरुजी, बारिश की वजह से आश्रम में आग बुझ गई थी। दौड़कर नगरी से लाया हूँ। शेख फरीद ने फूटी आंख पर कपड़ा बांध रखा था। गुरुजी को अंधेरे में कुछ कम दिखाई देता था। शेख फरीद की आंख पर कपड़ा बंधा देखकर उसने पूछा, आंख को क्या हो गया? कुछ नहीं गुरुजी, आपकी दया से सब ठीक है। सुबह वह औरत शेख फरीद की आंख को एक मिट्टी के बर्तन पर रखकर आश्रम में लाई। हे महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपका शिष्य कल शाम को आग लेने गया था। बोला, माई आग दे दो, आश्रम की आग बुझ गई है। हे महाराज जी, मैंने बड़ी मुश्किल से आग तैयार की थी। मेरी आंख धुएं से लाल हो गई थी, फूंक मार मार कर परेशान थी। इसलिए मैंने भक्त से कह दिया कि आंखें फुड़वा कर आग बनती है, तो आंखें फुड़वा तब आग मिलेगी। इसने सच में चिमटे से आंख निकाल कर रख दी और बोला कि यदि गुरुजी नाराज हो गए तो आंखें किस काम की। हे महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा फरीद, यहाँ आओ। बेटा फरीद, अपनी आंख का कपड़ा खोल दे। शेख फरीद ने जब कपड़ा खोला तो आंख एकदम ठीक थी, बस कुछ छोटी हो गई थी। गुरुजी ने शेख फरीद को सीने से लगाकर आशीर्वाद दी। बेटा शेख फरीद, तेरी साधना सफल हो। गुरुजी की मृत्यु के बाद शेख फरीद ने आश्रम त्याग दिया। गुरुजी तो अब नहीं रहे, पर गुरुजी ने कहा था कि कठिन तप करने से मोक्ष प्राप्त होता है। मैं भी कठिन तप करके अल्लाह को प्राप्त करूंगा। जैसा गुरुजी का आदेश था, शेख फरीद पूरी लगन से पालन करने लगा। शेख फरीद ने कुएं में उल्टा लटककर कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया। बारह वर्ष तक कुएं में उल्टा लटक लटक कर तप किया। उन 12 वर्षों में केवल 50 किलो अन्न ही खाया था, जो बहुत ही कम था। शरीर बिल्कुल अस्थि पिंजर हो गया था। शेख फरीद कुछ समय कुएं से बाहर आकर लेटते और बैठते थे। एक दिन शेख फरीद कुएं के बाहर लेटे हुए थे। वहां बैठे कौओं ने सोचा, शायद ये व्यक्ति मर चुका है। उसे मृत जानकर एक कौवा उसकी आंखें खाने के लिए उसके माथे पर बैठ गया। हे कौओं, आप मेरी दोनों आंखें छोड़कर शरीर का सारा मांस खा लो, लेकिन मेरी आंखों को ना खाना, क्योंकि मैं परमात्मा को देखना चाहता हूँ। इसलिए मेरी आंखें छोड़ दो। अल्लाह, अब न जाने क्या होगा। ये शरीर भी बिल्कुल खत्म होने को हो गया है और अल्लाह के दर्शन अभी तक नहीं हुए। ये सोचकर शेख फरीद जी बहुत बुरी तरह से रोने लगे। रोते रोते शेख फरीद रस्सी से पैर बांधकर प्रतिदिन की तरह कुएं में उल्टे लटक गए। शेख फरीद की आत्मा की आवाज सुनकर सारी कायनात के मालिक अल्लाह कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा को इस काल के जाल से निकालने के लिए एक जिंदा बाबा का वेश बनाकर उसी कुएं पर पहुंच जाते हैं। अल्लाह कबीर जी उस रस्सी को पकड़कर शेख फरीद को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। हे भाई, आप मुझे तंग ना करो। आप अपना कार्य करिए और मुझे मेरा कार्य करने दीजिए। हे भाई, आप ये क्या कर रहे हो? मैं अल्लाह के दर्शन करने के लिए
घोर तप कर रहा हूँ। हे भाई, मैं ही वो अल्लाहु अकबर हूँ। भाई, आप मेरे साथ मजाक मत करिए। अल्लाह तो बेचून निराकार है, वह मनुष्य रूप में नहीं आता। भले आदमी, एक तरफ तो आप कहते हो कि परमात्मा निराकार है और दूसरी ओर कह रहे हो कि मैं परमात्मा के दर्शन के लिए कठिन तप कर रहा हूं। हे भूले भक्त, आप विचार तो करो कि आप कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। यदि परमात्मा को आप बेचून यानी निराकार मानते हो तो उसके दर्शन कैसे करोगे? ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैं कठिन तप कर रहा हूँ अल्लाह के दीदार के लिए, लेकिन हमें बताया गया है कि अल्लाह बेचून यानी निराकार है। अगर अल्लाह बेचून यानी निराकार है तो मैं उसे देखूंगा कैसे? ये व्यक्ति अल्लाह तो नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह का बाखबर अवश्य है। हे महाराज, आप कौन हैं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अल्लाह को पाने के लिए ये कठिन तप कर रहा था। शेख फरीद, आप जो कठिन तप कर रहे हो इससे अल्लाह की प्राप्ति नहीं होगी। यदि ऐसे ऐसे कठिन तप करने से अल्लाह की प्राप्ति होती तो आम इंसान जो ऐसे कठिन तप नहीं कर सकते उनको तो अल्लाह कभी प्राप्त ही नहीं हो सकते। आप विचार करो कि अल्लाह अकबर सभी जीवात्माओं का पिता है। क्या एक पिता ये चाहेगा कि उसके बच्चे भूखे प्यासे रहकर इस तरह के कठिन तप करके घोर कष्ट को सहन करे? कभी नहीं। आपके गुरुओं ने आपको गलत साधना बता रखी है। इन कठोर साधनाओं से अल्लाह कभी नहीं मिल सकता। हे महाराज, तो फिर अल्लाह को कैसे पा सकते हैं? शेख फरीद, आपकी धार्मिक पुस्तक कुरान शरीफ में लिखा है, जिस कबीर अल्लाह ने ये सारी कायनात को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन अपने तख्त पर जा बैठा, उस अल्लाह की खबर किसी बाखबर से पूछो। शेख फरीद, वो बाखबर मैं ही हूं। मैं आपको उस अल्लाह को प्राप्त करने की वास्तविक भक्ति बताऊंगा। उस भक्ति साधना को करके आप आसानी से पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लोगे। हे महाराज जी, आप मुझ पर दया कीजिए। शेख फरीद, सबसे पहले आप कुछ अन्न जल ग्रहण करो। आपको अपने इस शरीर से कोई दुश्मनी है जो आप इसे इतना कष्ट दे रहे हो। शेख फरीद, मनुष्य का जीवन बहुत ही पुण्य कर्मों से मिलता है। केवल इस मनुष्य जीवन में ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसे इस तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने शेख फरीद को कुछ अन्न जल ग्रहण करवाया। हे शेख फरीद, अब मैं आपको जो भक्ति साधना बताऊंगा, उस भक्ति साधना को आप प्रतिदिन धीरे धीरे आजीवन करते रहो। जब आप शरीर छोड़कर जाओगे, तब आप उस भक्ति की शक्ति से पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करोगे। तब शेख फरीद ने अल्लाह कबीर जी से तत्व ज्ञान समझा और कबीर परमात्मा के द्वारा बताई साधना करके अपना कल्याण करवाया। दोस्तों, भक्त और भगवान की ये अमर कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।